आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। रघु दिसंबर की छुट्टियों में मसूरी घूमने गया। उसने कक्षा में बताया, हमारी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होती हुई तेज गति से आगे बढ़ रही थी। वहाँ का ठंडा वातावरण था। पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थी। हरे भरे पेड़ों के पत्तों पर भी सफ़ेद बर्फ जम गई थी, जो बहुत आकर्षक लग रही थी। वह दृश्य अभी भी मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। इस अनुच्छेद में, मतलब इस पैराग्राफ में देखोगे, टेढ़ी मेढ़ी, तेज, ठंडा, ऊंची, सफ़ेद, हरे भरे, सुंदर, बहुत आकर्षक आदि शब्द सड़कों, गति, वातावरण, चोटियाँ, बर्फ, पेड़ों के पत्तों तथा दृश्य आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। यहाँ पे देखेंगे हम विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। किसी का गुण बताता है। शरारती बंदर पेड़ पर लटक रहा है। माँ की नीली साड़ी है। इन वाक्यों में बंदर शरारती है और साड़ी नीली और सुंदर है, इसलिए ये गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पे साड़ी की विशेषता बताई गई है कि साड़ी क्या है, साड़ी नीली है और साड़ी सुंदर है। आगे भी विशेषता होता है और पीछे भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ बंदर के बारे में विशेषता बताया गया कि बंदर क्या है, बंदर बहुत शरारती है। ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे हम देख लेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, आकार, रंग व स्वाद के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक बताते हैं। मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं गुणवाचक, उसके गुण के बारे में। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। बस में एक यात्री बैठा है। दीपावली पर सोनू को बहुत से उपहार मिले। तो यहाँ हम देखेंगे बस में एक यात्री बैठा है, तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि यात्री कितना है, एक है। और नीचे देखो, दीपावली पर सोनू को बहुत से उपहार मिले। कितने मिले उसकी गिनती नहीं है। इन वाक्यों में एक और बहुत से शब्दों से यात्री व उपहारों की संख्या का पता चलता है, इसलिए यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। इसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते, संख्या मतलब होता है नंबर, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें हमें पता होता है कि कितना है, निश्चित संख्यावाची विशेषण, जैसे 1, 2, 4 आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें बहुत से उपहार, कुछ बच्चे, यहाँ बच्चे हैं लेकिन कितने बच्चे हैं पता नहीं, उसकी संख्या के बारे में हमें पता नहीं, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। नंबर 3 में आएंगे परिमाणवाचक। 1 किलो चावल, जिसे परिमाण मतलब होता है जिसे नापा या तौला जा सके। ठीक है, 1 किलो चावल दे दो। तो यहाँ हमें ये पता है कि कितने चावल हमें चाहिए, 1 किलो। और नीचे में देखो, यह 2 मीटर कपड़ा है। ये कपड़े के बारे में बताया जा रहा है कि ये 2 मीटर है। इन वाक्यों में 1 किलो और 2 मीटर से चावल के तौल और कपड़े के माप का पता चलता है, इसलिए परिमाणवाचक है। मैंने बताया था जिस विशेषण में मापा या तौला जाता है उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक की तरह निश्चित और अनिश्चित 2 होता है। जब निश्चित माप तौल का बोध होता है, जैसे 5 लीटर, 2 मीटर, ठीक है, तो ये हमें पता है कि कितना चाहिए, तो ये निश्चित है। और जब निश्चित माप तौल का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध दे दो, कोई तुम्हारे पास आया, उसने बोला कि थोड़ा सा दूध दे दो, लेकिन दूध कितना हमें देना है इसके बारे में हमें पता नहीं है, दूध देना है। ठीक है, तो इसका हम देख लेंगे कि इसका
जिसका हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अर्थात मापतौल का बोध कराए उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक मतलब होता है जिसमें सर्वनाम शब्द आता है। जैसे यहाँ देखो, इस होटल का खाना बड़ा स्वादिष्ट है। यह घर मेरा है, जहाँ यह व संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है उसे कहते हैं। इस वाक्यों में इस और यह शब्द सर्वनाम है, परंतु जब ये संज्ञा के पूर्व लगाकर उसकी विशेषता का काम करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। इसकी वो पढ़ लेते हैं हम परिभाषा। संज्ञा से पूर्व लगाकर विशेषण का काम करने वाले सर्वनाम शब्द को हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे अभ्यास है, उस अभ्यास को सभी करोगे कि विशेषण किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों में से निश्चित संख्यावाचक व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को छांट कर लिखिए। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। नंबर 3, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य को छांटकर अलग लिखिए। विशेषण जो होता है विशेषता और विशेष्य जो होता है जिसकी विशेषता बताई गई है। जैसे सुनहरी गुड़िया, तो यहाँ पे विशेषण है सुनहरी और गुड़िया है विशेष्य, मतलब यहाँ गुड़िया की विशेषता बताई गई है, गुड़िया क्या है, सुनहरी है। तो विशेष्य हो गया गुड़िया और विशेषण हो गया सुनहरी। उसी तरीके से तुम लोग इसको करोगे। उसके बाद नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण छांट कर लिखें। यहाँ पे क्या क्या विशेषण है उसे तुम छांट कर लिखोगे। नंबर 5, दिए गए विशेष्य और विशेषण को सही स्थान पर लिखो। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक, इसमें से कौन कौन सा है वो यहाँ पे ऊपर से चुन के लिखना है। नंबर 6, विशेषण और विशेष्य का मिलन, यहाँ मैचिंग करना है। तो जापानी काले 1 दर्जन, पक्का चालाक 40, केले व्यक्ति, दोस्त, गुड़िया, बादल, बच्चे। तो यहाँ पे एक दूसरे से विशेषण और विशेष्य का मिलाप करके तुम लोगों को यहाँ पे मैचिंग करना है। तो इसको अच्छे से करोगे और सभी जो है सभी विशेषण का परिभाषा, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा, उसके बाद विशेषण के कितने भेद हैं और उसकी परिभाषा और उदाहरण, उसको लिखने के बाद तुम लोग इसको क्या करोगे, अच्छे से इसका जो अभ्यास है उस अभ्यास को पूरा करोगे।